बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी पाक की ज़ात पर। नाज़रीन, मैं हूँ काजी वाजिद और आज मैं आपको एक ऐसे नौजवान के पास लेकर आया हूँ जो अपने घर पे महीने के तकरीबन 90,000 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपये तक कमा रहे हैं। ये सारी स्टोरी जानते हैं इसी भाई से, इसी नौजवान भाई से कि ये क्या कर रहे हैं अपने घर पे और किस तरह से इतने पैसे घर पे रह के कमा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले इनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन को सबसे पहले अपना तारुफ करवाइएगा। जी, मेरा नाम ग़ुलाम गौस है और वो मैं डस्का का रिहायशी हूँ। गौस भाई, ये बताएं आप घर पे क्या कर रहे हैं जिसके महीने लाखों रुपए आप कमा रहे हैं और कौन सा काम कर रहे हैं आप? जी, मैंने एक लेज़र कटिंग लगाई है। ठीक है। एक ये प्लाटर देख रहे हैं आप, जी जी, स्टिकर कटिंग का है। ठीक है, ये काम कर रहा हूँ। गौस भाई ये बताइएगा, ये माशाल्लाह से मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी ज़्यादा आपने एक कमरा जो है वो टोटल बुक कर लिया हुआ है अपने लिए घर का। तो घर वाले तंग नहीं होते? क्योंकि मैं वैसे भी अकेला हूँ। ठीक है, जिसकी वजह से घर के काम भी हैं, वो साथ साथ घर के काम भी करता हूँ। ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये मशीनें लगाई हैं। जी जी। और अपना कारोबार भी देखता हूँ माशाल्लाह, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह सभी खुश भी हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। गौस भाई ये बताएं, ये कितनी देर हो गई आपको ये काम करते हुए? ये वाजिद भाई मुझे तकरीबन ऑलमोस्ट 3 साल हो चुके हैं। 3 साल से आप काम कर रहे हैं। इस काम से आप कितने खुश हैं? इस काम में आपने क्या मतलब कि क्या चीज़ महसूस करते हैं कि इससे महीने के, ये बता दें, हम मर्द से उसकी आमदनी पूछनी तो नहीं चाहिए, ये बताएं आप महीने के कम अज़ कम कितने पैसे यहाँ से कमा रहे हैं? जी वाजिद भाई, ये तकरीबन 3 साल से जब मैंने शुरू किया था पहले जी, वो थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब हो गया। ठीक है। क्योंकि इतना नॉलेज नहीं था मेरे पास। ठीक है। जैसे जैसे इस काम की मुझे समझ आती गई है वो अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत दिल लग गया है काम में। ठीक है ठीक है। यानी अब खुश हैं इस वक्त? खुश है इस वक्त, क्योंकि रोज़ाना कोई नई चीज़ मिलती है बनाने को। ठीक है। अच्छा ये बताइएगा, इसमें आप मतलब कौन कौन सी चीज़ बना रहे हैं, कि क्या क्या चीज़ बना रहे हैं आप? वाजिद भाई, इसमें ना बहुत ज़्यादा आइटम है। ठीक है। जो बनती है तो आप थोड़ा सा कुछ दिखा सकते हैं? जी ऑफ कोर्स, मेरे पास पड़ी हुई हैं जो चीज़ें, वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि ये बाइक्स की नंबर प्लेट है। अच्छा, ये बाइक की नंबर प्लेट है। जी, फैंसी नंबर प्लेट फैंसी है, लेकिन इसमें ना मुख्तलिफ साइज़ भी होते हैं। ठीक है, आ जाते हैं। ये आप खुद तैयार कर रहे हैं? यही अवेलेबल है। ये आप खुद तैयार करते हैं? जी। ठीक है। और इसके अलावा ये रखें नहीं उधर, ये की चेन है, कॉस्ट वगैरह का नाम लिखे हुए हैं इसके ऊपर। ये की चेन आप खुद तैयार करते हैं? जी। इस मशीनों की मदद से? जी जी। ठीक है। और बाकी ये ऊपर लिखा हुआ है मेहर, शेख, राजपूत, चीमा, जट, बट, डोगर, खोखर, ये मतलब कास्ट वाले किचन? कास्ट वाले हैं। अच्छा, मुझे जी जी, किसी ने अपने नाम का स्पेशल भी बनाना हो वो भी बन जाता है, वो भी आप तैयार कर देते हैं ऑर्डर पे? ठीक है। बाकी इसके अलावा स्टिकर वगैरह है। ये बाइक के? ये बाइक के हैं। ठीक है, बाइक के भी आप स्टिकर तैयार कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा आइटम है। ठीक है। जैसा कि ये पड़े हुए हैं कुछ। ठीक है। चैन कवर है बाइक के। ये बाइक के चैन कवर का है? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ये पकड़िएगा, ये बाइक के चैन कवर का। ये देखें जी नाज़रीन, बहुत ही प्यारा, इन गौस भाई ने बहुत ही प्यारा डिज़ाइन बनाया हुआ है। ये आप डिज़ाइन खुद तैयार करते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। ये स्टिकर है, ये किट है इंजन की, इंजन वगैरह के स्टिकर, यानी कि बाइक को जितने भी स्टिकर वगैरह होते हैं वो आप खुद तैयार करते हैं? जी। अच्छा, इसमें बड़ी एक ज़रूरी बात, गौस भाई, ये मशीनें लगा ली, काम शुरू कर दिया, तैयार कर लिया माल, ये आप देते कहाँ पे हैं, सेल कहाँ पे करते हैं? ये चीज़ें मार्केट में, जो बाइक्स की मार्केट वगैरह है, बाइक की दुकानें हैं, डेकोरेशन की, बाइक डेकोरेशन की। जी जी। ठीक है। ये उधर जाके जो है ना मैं सेल करता हूँ पे दे सकते हैं माल? या अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह ऑर्डर पे तैयार कर रहा हूँ मैं। ठीक है ठीक है। पहले ये था ना, पहले मैं वो बना के अपनी चीज़ें सेल करता था। ठीक है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो मार्केट वालों में जो पसंद की गई हैं चीज़ें, ठीक है, तो अभी वो ऑर्डर पे मैं कर रहा हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा गौस भाई, इसमें ये बताएं, ये एक तो वो एक नंबर प्लेट जो मैंने देखा, तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि कुछ बड़ी शीट्स वगैरह भी पड़ी हुई, तो आप इसके अलावा भी कोई नंबर प्लेट वगैरह तैयार करते हैं? एक घरों पे भी प्लेट लग जाती है? जी, इसमें काफ़ी कुछ है। ठीक है। जैसे होम प्लेट कह लो। ठीक है। और उसी में लाइट्स वाली प्लेट भी आ जाती है। ठीक है। वो फैंसी क्लॉक चले हैं आजकल, वो दीवार पे लगते हैं। जी जी जी। ठीक है। मैं
वो भी बना रहा हूँ। ठीक है, यानी कि इसके अलावा कार की भी है, कार की नंबर प्लेट, बहुत ज़्यादा आइटम्स है। प्लेट आपको कोई भी चाहिए, वो चाहे गाड़ी की हो, बाइक की हो, वो चाहे घर की हो, आप तैयार कर देते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो घर पे रह के जी, तो आपने ये क्यों नहीं सोचा कि मैं मार्केट में जाके ये काम करूँ? मार्केट में इसीलिए नहीं मैं गया क्योंकि पहले नंबर पे तो मैं अकेला हूँ। ठीक है, उसके बाद अखराजात अफोर्ड नहीं उधर के कर सकता अभी। ठीक है, जिसमें रेंट वगैरह बहुत है, महंगाई बहुत है। ठीक है, तो इसी वजह से एक अकेला भी हूँ और मैंने ये मुनासिब समझा कि घर में जो है ना काम शुरू करूँ। जी नाज़रीन, आपने नौजवान भाई की, गौस भाई की आपने बात सुनी। वो कह रहे हैं कि मार्केट में बाज़ दफ़ा इस तरह से होता है, जो वो खसूसी किसी चीज़ की मार्केट होता है वहाँ पर रेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। इस वजह से मेरे जहन में ये आया कि क्यों ना मैं ये मशीनें घर में लगा के ये काम करूँ। और अभी ये जैसा कि कर भी रहे हैं, इधर हम आपको दिखाएंगे भी। जो ये बताइएगा कि इन दोनों मशीनों में से अगर ये सिर्फ स्टिकर कटिंग की जो मशीन है, प्लाटर कटिंग जिसे आप बोल रहे हैं, अगर ये किसी बंदे ने लगानी है तो उसके लिए थोड़ा सा, क्योंकि आजकल हालात इस तरह से हैं कि सुबह का रेट और होता है, शाम का रेट और होता है, अगले दिन का कोई और हो जाता है। तो थोड़ा सा एक आइडिया दे दें ताकि अगर कोई बंदा शुरू करना चाहता है तो उसके लिए थोड़ी सी आसानी हो जाए, उसे आइडिया हो जाए कि ये काम शुरू करने के लिए मुझे इतने पैसे कम से कम चाहिए होंगे। अगर वाजिद भाई अगर अकेला स्टिकर का करना है काम, ठीक है, तो इसमें ऑलमोस्ट कह लो कि 1-1.5 लाख रुपए से शुरू हो जाता है ये काम। यानी कि 1.20 से 1.50 के दरमियान ये सेटअप लग सकता है आपके अच्छे से लग सकता है। जी नाज़रीन, अगर आप स्टिकरिंग का काम शुरू करना चाहते हैं तो कम अज़ कम ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1.5 लाख रुपए में ये आप अपना घर पे सेटअप लगा सकते हैं। और सेल की टेंशन कोई नहीं है। वो गौस भाई ने बताया कि आप अपने इलाके की जो बाइक्स की या डेकोरेशन की या वैसे ऑटोज़ की दुकान है, वहाँ पे जाके आप अपना माल होल सेल पे सेल कर सकते हैं। अच्छा, ये इसका आइडिया भी हो गया। गौस भाई थोड़ा सा लेज़र कटिंग का भी, जो प्लास्टिक कटिंग के प्लास्टिक का आइटम तैयार करती हैं, उसका भी थोड़ा सा तरीकाकार बता दें ताकि कोई बंदा अगर ये भी साथ में लगाना चाहता है तो उसे भी थोड़ा सा लमसम आइडिया हो जाए। ये वाजिद भाई अगर लेज़र भी साथ लगानी है, ठीक है, ये ऑलमोस्ट कह लो कि अभी 2 लाख रुपए तक चली गई है। ठीक है, यानी कि अगर आपने इसका भी करना है तो 2.30 से 2.50 के दरमियान आप इतनी अमाउंट के साथ साथ आप ये साथ बिज़नेस भी कर सकते हैं, लेज़र कटिंग का, प्लास्टर कटिंग का। गौस भाई एक बड़ी ज़रूरी बात, ये मशीनें कहाँ से, लाहौर से, कराची से या किसी और बड़े शहर से कहाँ से मिल सकती हैं? ये वाजिद भाई लाहौर में भी अवेलेबल है, ठीक है, पिंडी इस्लामाबाद में भी अवेलेबल है, कराची में भी अवेलेबल है। जैसा कि आपने बताया कि ये मुख्तलिफ शहरों से मिल सकती हैं, लेकिन यार बंदा नया है, वो शुरू करना चाहता है, बेचारा परेशान है, डायरेक्ट जाएगा तो माशाल्लाह से टोका तेज़ रखा होता है दुकानदारों ने गाहक के लिए। तो आपको एक बंदा कॉल करता है तो क्या आप उसकी कोई हेल्प कर सकते हैं, उसे कुछ बता सकते हैं, कुछ दुकान का, कोई किसी मार्केट का, या आपसे ही कोई कहता है कि यार मुझे गौस भाई लेकर दें, तो आप उसके लिए हेल्प कर सकते हैं? जी ऑफ कोर्स वाजिद भाई, मैं कर सकता हूँ। ठीक है, कोई भी नया आदमी अगर ये काम शुरू करना चाहता है, ठीक है, तो जहाँ तक हो सकेगा मैं उसकी हेल्प ज़रूर करूँगा। अगर लाहौर साथ में जाना पड़ा, ठीक है, उसके साथ में जाके उसके ये चीज़ें लेकर देंगे इंशाल्लाह। ठीक है, वो अपना काम जो है ना अच्छे से स्टार्ट कर सकता है।